बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास के बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। तो ये क्या है, इसके अंदर कहते हैं कि फैक्टराइज यानी कि इसकी आपने तजज़ी करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता चलूँ जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है ताकि फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जिस तरह आपने ये पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मसलन अगर होल का स्क्वायर हो यानी कि ऊपर 2 लिखा हो तो इधर 2 लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं और इधर इस जगह पर 2 लिख देते हैं, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी तरह अगर लिखा हो a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी का क्यूब या पावर इसकी 3 लिखी हो तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यानी कि जिस तरह ये 2 2 2 लिखा जाता है इसी तरह 3 3 और इस जगह पर क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने एक चीज़ का इजाफा करना है, वो ये है कि ये जो क्यूब के नीचे लिखा हुआ, क्यूब के नीचे क्या लिखा हुआ, a प्लस बी, इसको आपने इसके आगे मल्टीप्लाई करवा देना। यानी कि a प्लस बी को आपने किधर लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना। तो ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बन गया। तो अगर हम इसको मज़ीद ओपन करना चाहें तो इसको हम किस तरह ओपन कर सकते हैं, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को जब हमने अंदर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करवाना है और इस जगह पर मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बाज़ ये वाला जो फार्मूला है इसको हम इस्तेमाल करते हैं और कई जगह पर हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये भी इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें a माइनस बी के होल क्यूब की, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये भी सेम इसी तरह ही होता है। जिस तरह ये फार्मूला लिखते हैं ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इसके ये तीनों के साथ माइनस आते हैं, यानी कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस आता है और जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर भी हमने माइनस लगाना होता है। मसलन ये जो अब 3 के नीचे लिखा है a माइनस बी, इसको हमने किधर लिखना है, ब्रैकेट में लिख लेना। तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी कि जिस तरह ये ऊपर फार्मूला है उसी तरह हमने लिखना है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जब इस टर्म को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना इन दोनों टर्म्स के साथ, फिर क्या हमारे पास जवाब आएगा, इस शुरू वाले को हम इसी तरह लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 3ab स्क्वायर। तो एक ये भी फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो फार्मूला ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें इस्तेमाल होगा, और ये जो फार्मूला इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल करना है। तो अब बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। मसलन जब सबसे पहला क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज करते हैं। ये जो 125 है इसको हम दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं और बाकी हम उसी तरह लिखा रहने देते हैं। मसलन 60x स्क्वायर और प्लस 150x। अब इसको हमने होल का क्यूब बनाना है इस तरह करके, और इधर 3 इधर आ जाएगा a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो फॉर्म है ये मैंने इस जगह पर बना दिया। अब इधर लिखा हुआ है 8x क्यूब, तो 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x, क्योंकि 2 की पावर 3 वो 8 होता है और x की पावर 3 हो जाएगा। ये 125 होता है 5 की पावर 2। यहाँ से हमें ये पता चल गया हमारा a क्या और b क्या। जो क्यूब के नीचे लिखा होगा वो a होगा और जो दूसरे क्यूब के नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, b होगा। तो अब हमें a और b का पता चल गया। हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो 3a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 5। तो a हमारे पास 2x है और b हमारे पास क्या है 5। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे। तो अब इसको अगर हम देखें, ये तो बन गया 8x क्यूब, ये बन गया 5 का जब क्यूब लेंगे 125। अब जब 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर करते हैं 4 बन जाता है। अब 4 ने जब मल्टीप्लाई होना 3 से तो 12 बन गया। 12 ने जब 5 से मल्टीप्लाई होना तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और साथ ही ये जो स्क्वायर है इस x के ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 60x स्क्वायर।
इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना, 50 और 50 ने जब 3 से मल्टीप्लाई होना तो 150 और 7x है, तो ये आ गया। तो अगर ये चीज़ें लिखी हों, मसलन ये वाली फॉर्म लिखी हो, 1 2 3 4 रकमें लिखी हों, 1 2 3 और 4, तो इसको हम फिर क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 5 है, और बीच में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और उसका होल क्यूब लिख देंगे, यानी कि पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना, तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई जी। स्टूडेंट इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो उसको एक दफ़ा मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है जी 8x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 माइनस 60x स्क्र y प्लस 15x y स्क्र। अब इसके ऊपर भी हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, ये जो क्वेश्चन है इसके यानी कि जो फार्मूला लिखा हुआ है ये वाली फॉर्म बनानी है। तो हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब वो किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, वो बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र b और प्लस 3ab स्क्र। तो इसको सबसे पहले हमने इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म इसी तरह लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 3, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये वाली हमने फॉर्म बनानी है। तो इसको 8x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल का क्यूब, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है और x की पावर 3 x स्क्वायर। अब ये 125 है, 125 को लिखेंगे 5 और y क्यूब को क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125 और यानी कि 5 का क्यूब 125 और y का क्यूब क्या बन गया y क्यूब, यानी कि 125 y क्यूब। यहाँ से हमें पता चल गया ये a और ये क्या b है। तो हमने आगे क्या लिखना होता है, माइनस 3a स्क्वायर b। तो a हमारे पास क्या है 2x है और b हमारे पास क्या है 5y है। इसी तरह a की जगह पर हम लिखेंगे 2x और y की जगह पर लिखेंगे यानी कि b की जगह पर लिखेंगे 5y। तो अब अगर हम इसको देखें क्या ये और ऊपर वाली चीज़ आपस में सेम है या नहीं, यानी कि इक्वल है या नहीं, तो ये तो बन जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8x क्यूब, ये ठीक है, 5 का क्यूब 125 और y का क्यूब। अब ये 60x स्क्वायर y बनता है या नहीं। अब ये जो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 ने जब 3 से मल्टीप्लाई होना 12 और 12 ने जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाना 60, और ये जो स्क्वायर है इस x के ऊपर आएगा x स्क्वायर y, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर ये प्लस है, ये प्लस है, तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 50 और 50 ने जब 3 से मल्टीप्लाई होना तो ये कितना बन जाएगा 150। तो इस जगह पर क्या आना, 7 0 भी आना। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर गलती है, इसके साथ इस जगह पर क्या लिखना, 150x y स्क्वायर लिखना। अच्छा, अब इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो a हमारे पास क्या है 2x है और b हमारे पास क्या है 5y है, और ये जो साइन है ये किधर आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।